हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीआर वर्सेस जीपीटी के बारे में कि क्या होते हैं, इसका क्या यूज़ है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप एक कंप्यूटर फील्ड में हैं या फिर आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आपको कंप्यूटर में नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, और अगर आप विंडोज़ डालते हैं अब या सिस्टम को बूट करते हैं तो आपको ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आपको ये नहीं पता होगी तो फिर आपको कंप्यूटर की नॉलेज होने का कोई मतलब नहीं। तो फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे कि जैसे कि अब हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हमने बूटेबल पेन ड्राइव बनाई थी। तो फ्रेंड, जब हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं तो उसको बूट करते समय वहाँ पर हमें एक ऑप्शन आता है जहाँ पर हमें एक एमबीआर या जीपीटी चूज़ करना होता है। तो फ्रेंड्स, उसको हम देखेंगे कि ये होता क्या है हमारा, इसका मतलब क्या है और इसका हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप या आपके यूज़फुल होती है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। और अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है, टेक रिलेटेड प्रॉब्लम जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको बनाकर देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हम पहले मैं आपको दिखा दूं कि जैसा जब हमने विंडो बूटेबल पेन ड्राइव का बनाया था तो हमें हमने एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया था जिसका नाम था RUFUS। तो आइए उसको हम पहले ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि ये हमारा जो जिस सॉफ्टवेयर था हमारा जिससे हम अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते थे, ये हमारा वही सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ से डिस्क इमेज सेलेक्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम यहाँ से अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी। तो फ्रेंड, इसको सेलेक्ट करने के बाद तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर अपनी ISO फाइल सेलेक्ट की है तो वहाँ यहाँ पर आपको एक पार्टीशन स्कीम का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है MBR, जो कि हमारा सेलेक्टेड है। और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको एक और ऑप्शन मिलेगा जीपीटी। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमें कब MBR सेलेक्ट करना है और कब जीपीटी सेलेक्ट करना है, और ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस OS के लिए हमें MBR सेलेक्ट करना है और किस चीज़ के लिए हमको जीपीटी। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिए बायोस या और UEFI लिखा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे ये क्या होता है हमारा। और ये हमारा जो MBR और जीपीटी है वो ये इन दोनों में से रिलेटेड है। तो कैसे हम ये बात करेंगे कि कैसे रिलेटेड है, मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। तो फिर सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो आपका सिस्टम है, जो आपकी डिस्क है, वो किस में है, MBR में है या जीपीटी में है। तो उसको जानने के लिए फ्रेंड्स आपको अपने माई पीसी में जाना होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस पर क्लिक कर कर आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर कर मैनेज में जाना है। मैनेज को ओपन करना है। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो गया है, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है स्टोरेज सेक्शन में, डिस्क मैनेजमेंट में। जैसे कि जब हम पार्टीशन बनाते हैं तो हम देखते हैं, जैसे कि मैंने पार्टीशन वाली वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है कि कैसे हम अपने डिस्क में पार्टीशन कर सकते हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता करना है कि आपकी जो डिस्क है वो MBR है या फिर जीपीटी में है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डिस्क दिखाई दे रही होगी, डिस्क 0 और डिस्क 2। डिस्क 2 जो है हमारी वो पेन ड्राइव है जो हमने लगा रखी है काली लाइनेक्स की, और डिस्क 0 जो है हमारी वो बेसिक हार्ड ड्राइव है। तो इस पर आपको सिंपली राइट क्लिक कर कर यहाँ प्रॉपर्टी में जाना है। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ पर आपको जाना है हमारे यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि वॉल्यूम में यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टीशन स्टाइल, और यहाँ पर लिखा है GUID पार्टीशन टेबल जीपीटी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब कि जो आपकी जो डिस्क है इस समय ये हमारी जीपीटी में है। तो इस तरह आप भी अपने पीसी में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो डिस्क है जीपीटी में है या MBR में है। तो जब भी आप कोई विंडो इंस्टॉल करेंगे, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो आपको उसी में इंस्टॉल करना है, उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करके। तो ये तो फ्रेंड्स हो गई हमारी कि हम कैसे पता करें कि हमारा सिस्टम कौन से पार्टीशन में है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि जीपीटी और जो हमारा ये MBR है उसका क्या यूज़ है और वो क्या होता है।
तो फ्रेंड्स आज मैं आपको एमबीआर और जीपीटी के क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, और इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि बायोस और यूईएफआई और लेगेसी क्या होता है, इसके बारे में ही बताने की मैं कोशिश करूंगा। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में तो आपको पूरा देखना चाहिए वीडियो, और अगर आप नहीं जानते हैं तो भी आपको देखना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इसके बारे में समझ जाते हैं तो आपको कभी भी ओएस डालने में या कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको डालते समय क्या होता है कि जब भी हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो कई सारे एरर्स आ जाते हैं। तो वो एरर इसीलिए आते हैं क्योंकि हम इनको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि अब एमबीआर क्या होता है, जीपीटी क्या होता है, इसीलिए तो इसका बैलेंस नहीं बना पाते हैं हम। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जीपीटी और एमबीआर है क्या चीज़। देखिए, हमारे कंप्यूटर में जो स्टोरेज ड्राइव होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, और भी जितनी भी हमारी ड्राइव्स होती हैं, स्टोरेज ड्राइव्स, उन सब में हमें पार्टीशन बनाते हैं। जैसे कि 1 2 3, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे हम पार्टीशन बनाते हैं। तो जो हमारी हार्ड डिस्क है, जब हम उसको डिवाइड करते हैं, तो जब हम पार्टीशन बनाते हैं तो वो जो पार्टीशन होते हैं, उन पार्टीशन को बनाते समय तो हमें उन पार्टीशन का स्टाइल सेलेक्ट करना होता है, यानी कि उसका फॉर्मेट सेलेक्ट करना होता है। वो 2 तरीके के फॉर्मेट स्टाइल होते हैं, पहला जीपीटी होता है और दूसरा एमबीआर होता है, और इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन जो वर्क जो होता है दोनों चीज़ों का वो सेम होता है। ये हमारे सिस्टम को, कि सिस्टम की जो हार्ड डिस्क होती है उसको पहचानने में हेल्प करते हैं कि हमारी हार्ड डिस्क का कौन सा पार्टीशन कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम ये जानते हैं कि जीपीटी और एमबीआर में क्या फ़र्क होता है। एमबीआर का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, और जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जीयूआईडी पार्टीशन टेबल। एमबीआर की जो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 2 टीबी होती है, यानी कि 2000 जीबी। मतलब इसका कि अगर आपके पास 2 टीबी से ज़्यादा की हार्ड डिस्क है तो एमबीआर पार्टीशन स्टाइल को सपोर्ट नहीं करेगी। उसके लिए आपको उसे जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में ही सपोर्ट करवाना होगा, क्योंकि एमबीआर की इन सब कमजोरियों को देखते हुए जीपीटी को लाया गया है, जो कि एमबीआर का ही एडवांस वर्जन है। और वहीं अगर हम बात करें जीपीटी पार्टीशन स्टाइल की, तो जीपीटी में आप 10 जेटाबाइट की स्टोरेज ड्राइव लगा सकते हैं। 10 जेटाबाइट को अगर आप टीबी में कन्वर्ट करेंगे तो ये करीब होगा 1000 करोड़ टीबी, और आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग 2 टीबी से काम नहीं चलता है, इसलिए वो 2 टीबी से ज़्यादा की ड्राइव ही लेते हैं। इसके चक्कर से उन्हें जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में जाना पड़ता है। अब बात करेंगे कि एमबीआर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, एमबीआर में आप 3 से ज़्यादा प्राइमरी पार्टीशंस नहीं बना सकते हैं। अगर 3 से ज़्यादा पार्टीशन बनाने हैं तो बाकियों को आपको स्टैंडर्ड पार्टीशन रखना पड़ेगा, और ये एक्सटेंडेड पार्टीशन किसी काम के नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे हम प्राइमरी पार्टीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं, जिससे विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, और भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, उसी तरह से एक्सटेंडेड पार्टीशन में हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीपीटी पार्टीशन स्टाइल की, और उसकी कितने प्राइमरी पार्टीशन हम बना सकते हैं। तो जीपीटी में आप करीब करीब 128 पार्टीशन प्राइमरी पार्टीशंस बना सकते हैं, और यहाँ पर आप फ्रेंड देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है, 128 और कहाँ 3। और एमबीआर पार्टीशन स्टाइल में आपको सीआरसी फंक्शन नहीं मिलता है, वहीं जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में आपको सीआरसी फंक्शन मिल जाता है। ये सीआरसी फंक्शन क्या होता है, एक बड़े काम की चीज़ होती है फ्रेंड्स। इसका काम ये होता है कि जो हमारी स्टोरेज ड्राइव है उसके अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको समय समय पर चेक करते रहना कि ये सही है या नहीं है। ज़्यादा पुराना होने पर गड़बड़ हो जाता है, जैसे कि आपको काफ़ी पुरानी फाइल से कोई फ़ोटो वगैरह ओपन करते हो तो वो फ़ोटो काली काली सी आ जाती है, सफ़ेद सफ़ेद सा आ जाता है, कभी कभी फ़ोटो गायब हो जाती है।
तो इन्हीं सब समस्याओं का समाधान करने के लिए CRC वाला फंक्शन आया है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये MBR हमारे बाप दादा के ज़माने का हो गया है और जो GPT है हमारा वो हमारे ज़माने का है। इसमें सब स्पेशल फंक्शन आ गए हैं। अब अगला पॉइंट है कि स्पीड आपको किस में ज़्यादा मिलती है। स्पीड के मामले में मैं आपको यही कहूँगा कि MBR स्लो है और GPT फास्ट है। अब सारी बातों को साइड रखेंगे और बात करेंगे कि किस में आपका डाटा ज़्यादा सिक्योर है। देखिए जो स्टोरेज ड्राइव है वो MBR पार्टीशन पे बनी होती है। उसमें जो पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि पार्टीशन कहाँ से चालू हो रहा है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है, और भी कई सारी चीज़ें ये पार्टीशन की शुरुआत में यानी कि एक ही जगह बिगिनिंग में रखी होती हैं। यानी कुछ भी गड़बड़ हुई और वो बिगिनिंग वाला डाटा उड़ गया, यानी कि आपके पार्टीशन का एड्रेस और आपके पार्टीशन का डाटा, तो आपका पार्टीशन तो गया भाड़ में और यानी सब कुछ आपका ख़त्म हो गया। वहीं हम बात करें GPT पार्टीशन स्टाइल की, तो इसमें जो पार्टीशन का डाटा होता है वही कि पार्टीशन कहाँ से ख़त्म हो रहा है, कहाँ से चालू हो रहा है, वो पार्टीशन के ऊपर और नीचे यानी कि शुरुआत में और आखिरी में दोनों जगह पर स्टोर होता है। यानी कि किसी भी गलती से आप अगर एक जगह का डेटा उड़ भी गया तो आपकी स्टोरेज ड्राइव दूसरी जगह से वो डेटा उठा के पहचान लेगी कि हमारा ये डेटा है, यहाँ रखा है, यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है पार्टीशन, यहाँ शुरू हो रहा है। इतना सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि सिक्योरिटी के मामले में भी सिक्योरिटी MBR से बेस्ट है। और साथ ही जब आप कंप्यूटर में विंडोज़ डालते हो या ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो कोई सा भी, तो उसके लिए आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव बनानी पड़ती है। बूटेबल पेन ड्राइव बनाते समय आपको वहाँ पर भी ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कि आपकी जो पार्टीशन स्टाइल है, आप जिस पार्टीशन में विंडोज़ डालने जा रहे हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम कोई डालने जा रहे हैं, तो वो MBR में है या GPT में है। अब बहुत लोग की स्टोरेज ड्राइव होती है MBR में और वो वहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं GPT, और जब वो विंडोज़ डालने जाते हैं तो उनके डालते समय उनके सिस्टम में एरर आ जाता है। इसका उल्टा कर दीजिए, अगर आपके कंप्यूटर में GPT लगी हुई है और आपने पेन ड्राइव बूटेबल लगाते समय MBR सेलेक्ट कर लिया, तब भी आपको एरर आएगी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि GPT और MBR में क्या फ़र्क होता है और इनका क्या काम होता है। लेकिन ये समझिए कि अभी एक ही पार्ट पता चला है, अभी इसका एक और पार्ट है जो कि हमारा UEFI और लेगेसी यानी कि बायोस जो है। अगर आपके कंप्यूटर में MBR पार्टीशन है तो उसके में बायोस यानी कि लेगेसी होगा, या अगर अगर आपके हार्ड डिस्क में MBR पार्टीशन लगी हुई है तो आपके जो सिस्टम में वो UEFI होगा, क्योंकि GPT पार्टीशन स्टाइल बायोस यानी कि लेगेसी को नहीं सपोर्ट करता है और वहीं MBR पार्टीशन स्टाइल UEFI को नहीं सपोर्ट करता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको GPT यूज़ करना है तो आपको UEFI पर जाना होगा और आपको MBR यूज करना है तो आपको बायोस यानी कि लेगेसी पर आना होगा। चलिए बताता हूँ आपको ये बायोस यानी कि लेगेसी और UEFI में क्या फ़र्क होता है। इससे पहले कि मैं दोनों को एक साथ कंपेयर करने लगूँ, आप ये समझ लीजिए कि क्या काम होता है दोनों का। देखिए हमारा जो कंप्यूटर है उसको स्टार्ट करने के लिए आप उसका पावर बटन दबाते हैं, तो वही पावर बटन दबाते ही आपके कंप्यूटर में बायोस यानी कि लेगेसी और UEFI जो भी लगा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक चिप में प्रोग्राम होता है और ये चिप आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी होती है। तो जैसे ही आपने पावर बटन दबाया, आपकी बायोस वाली चिप या आपकी UEFI वाली चिप उसी समय आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड चेक करती है, पावर ऑन चेक करती है, पावर ऑन करके कि आपका कीबोर्ड सही है या नहीं है, माउस चेक करती है। आप देखते होंगे कि माउस में एक बार लाइट चलती है, बंद हो जाती है, इसी तरह से डिस्प्ले भी चेक होती है। इस तरह से आपके कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर चेक होते हैं एक बार, और जब उसको लगता है कि हमारे कंप्यूटर में सब कुछ सही है तो पावर ऑन हो जाती है और आगे की कमांड हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ को दे दिया जाता है। फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है, स्टार्ट होता है। मेरे कहने का मतलब यही है, आपके सिस्टम में बायोस लगा हो यानी कि लेगेसी लगा हो या फिर UEFI लगा हो, दोनों के काम एक ही होता है, आपके कंप्यूटर को चालू करना। यानी कि हमारे कंप्यूटर्स के हार्डवेयर और हमारे विंडोज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कनेक्शन बनाना। शायद अभी बहुत लोग ना समझे हो तो उनके लिए मैं एक एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ।
आज से काफ़ी पुराने समय पहले चले जाइए हमारे बाप दादा के ज़माने में, तो उस समय के जो कंप्यूटर आते थे उसमें ना बायोस होता था ना यूएफआई होता था। यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि हमारा विंडोज़ डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ कनेक्ट होता था। वैसे में अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज़ ख़राब हो जाता था, करप्ट हो जाता था या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, तो हमारे कंप्यूटर की लाइट ही नहीं जलती थी, यानी कि डिस्प्ले ही नहीं आता था। और ऐसे में हमें पता ही नहीं चलता था कि हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर ख़राब हो गया या ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब हो गया। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए बायोस आया। अभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ में कोई गड़बड़ हो जाए तो हमारा कंप्यूटर जो है उसकी डिस्प्ले तो आ जाती है, उसकी लाइट जल जाती है और बायोस हमें ये बता देता है कि उसका आपका सिस्टम करप्ट नहीं हुआ, आपका विंडोज़ करप्ट हुआ है। तो ये पुराने समय की एक कहानी थी जिसका एग्जांपल लेते हुए आप समझ गए होंगे कि बायोस यानी कि लेगेसी किस काम के लिए है। अब इसी बायोस यानी कि लेगेसी में काफ़ी सारी कमियां थी। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए इसका अपडेट वर्जन आया है UEFI, जो यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस है। चलिए बताता हूँ मैं आपको उसकी कमियाँ क्या हैं। तो चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बायोस की। तो बायोस जो होता है वो एम्बिया पार्टीशन को ही सपोर्ट करता है। और ये एम्बिया पार्टीशन स्टाइल में क्या क्या कमियाँ होती हैं मैं आपको बताया ही है। और बायोस यानी कि लेगेसी का जो अपडेट वर्जन UEFI आया है, ये जीपीटी पार्टीशन स्टाइल को सपोर्ट करता है। और जीपीटी पार्टीशन स्टाइल क्या होता है, क्यों अच्छा होता है, ये मैंने आपको अभी बताया है। अब बात करेंगे स्पीड की। दोनों में स्पीड का क्या फ़र्क होता है। देखिए दोनों का काम तो एक ही होता है, कंप्यूटर को चालू करना। और कंप्यूटर चालू करने में बायोस काफ़ी समय लगा देता है। और वहीं UEFI से अगर आप कंप्यूटर चालू करते हो, यानी कि आपके कंप्यूटर में UEFI है, तो आपका कंप्यूटर फटाफट चालू हो जाएगा। और जो बायोस यानी कि लेगेसी था वो काफ़ी चलाने में थोड़ा हार्ड था, यानी कि एक नॉर्मल आदमी उसे चलाने लगे तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, कुछ वो गड़बड़ कर लेगा अपने सिस्टम में। और जो UEFI है उससे अगर आप थोड़ा बहुत भी मालूम है कंप्यूटर के बारे में तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो बड़ा आसान है चलाने में। और जो बायोस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको सिर्फ कीबोर्ड से कंट्रोल करना होता है, उसको आप माउस से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और UEFI में आप माउस से भी कंट्रोल कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ग्राफिक्स वगैरह भी होती हैं जिसके लिए ये आसान हो जाता है। अब बात करेंगे सबसे ज़रूरी पॉइंट की, यानी कि सिक्योरिटी के मामले में कौन सबसे ज़्यादा सिक्योर है। देखिए जो कि बायोस है यानी कि लेगेसी है, इसमें सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती है। एक आध सिक्योरिटी मिल जाती है पासवर्ड डालने के लिए, तो वो आराम से क्रैक हो जाता है। वो हैकर्स आप सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकते हैं। और जो UEFI है इसमें सिक्योर बूट का नाम का एक स्पेशल ऑप्शन होता है। सिक्योर बूट में ऐसा होता है कि जैसे आपने अपने कंप्यूटर में सिक्योर बूट इनेबल कर दिया है, तो आपकी परमिशन के बगैर यानी कि आपके पासवर्ड के बगैर आपके सिस्टम में कोई विंडोज़ नहीं डाल सकता है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल कर सकता है जब तक आप पासवर्ड नहीं बताएंगे सिक्योर बूट वाला। जैसे कि अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट बताने लगूँ तो पॉइंट्स बहुत सारे हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको थोड़े अच्छे अच्छे जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बता दिया है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि बायोस की जगह हमें UEFI चलाना चाहिए और MBR की जगह हमें जीपीटी पार्टीशन स्टाइल का यूज़ करना चाहिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अब जो लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें स्टोरेज डिवाइस जो होती है हमारी वो जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में होती है और बायोस की जगह UEFI होता है। तो मैं आपको एडवाइस भी देना चाहूँगा कि अगर आप नया कंप्यूटर ले रहे हैं तो उसमें आप ये ज़रूर देखिए कि उसमें UEFI सपोर्ट होना चाहिए। और अगर आप उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं तो वो जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में हो। तो फ्रेंड्स इस तरह आप जैसे कि आपने देखा कि हमारा UEFI और बायोस में MBR और जीपीटी में कितना डिफरेंस है और कौन सा बहुत अच्छा है आज के टाइम में हमारे लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और आपने अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन की वीडियोस लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।